इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ का मॉडल सेट 8 पढ़ने वाले हैं। मॉडल सेट 7 तक का वीडियो पहले ही बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ, वहां से जाकर देख सकते हैं या फिर आप सीधे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम में मॉडल सेट से ही सवाल पूछे जाते हैं, तो आप सभी कमेंट भी कर रहे थे कि मॉडल सेट का वीडियो लाए, तो मॉडल सेट का वीडियो लेकर हाजिर है। तो चलिए मॉडल सेट 8 पढ़ लेते हैं। पहला है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो इनमें से पाइथागोरस त्रिक है, तो इनमें से पाइथागोरस त्रिक है ख 3 4 5। पाइथागोरस त्रिक पता है ना आपको कि जो शुरू है ना, शुरू का जो दो गो, तो इसका स्क्वायर कीजिए, जोड़िए। 3 3 9 और 4 4 16, तो ठीक ना। तो ये अंत का है ना, ये तीसरा का ना स्क्वायर आना चाहिए। 5 का स्क्वायर आ रहा है तो आ रहा है। 16 और 9 कितना 25 होता है, 5 का स्क्वायर, तो यही हो गया। 1/10 का आधा होगा, तो 1/10 का आधा। ठीक है, तो एक है इसको इससे, तो 10 दूनी 20, 1/20 हो जाएगा। तीसरा देखिए 64, और यहाँ पे देखिए 4 जीरो यहाँ पे है, 4 जीरो यहाँ पे है ना, 8 जीरो के वर्गमूल में अंकों की कुल संख्या हो गई। तो 64 का कितना 8 है, 64 8 हो जाएगा। 8 अंक जीरो है तो 4 जीरो हो जाएगा, तो कितना अंक हो गया 5 अंक हो गया, तो हो जाएगा ख। दूसरा सवाल देखिए, स्तंभ अ का स्तंभ ब के साथ सही मिलान कीजिए। स्तंभ अ और यहाँ पे स्तंभ ब है। देखिए गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, ये वाला है। गुणात्मक तत्समक, तो गुणात्मक तत्समक ये वाला है। योजित तत्समक, तो योजित तत्समक ये वाला है। और संचारक नियम ये वाला का। ठीक है, ये सब बहुत आसान है। तीसरा देखिए, कोष्टक में से सही विकल्प चुनकर खाली जगहों को भरिए। तो देखिए वर्ग अंतराल, ठीक है, वर्ग अंतराल 200 से 400 की उच्च सीमा है, तो उच्च सीमा कौन है 400 है। 64 का घनमूल, तो 64 का घनमूल क्या होता है, 4 को देखिए 4 गुने 4 गुने 4 होता है ना, 4 चौके 16, 16 चौके 64, ठीक ना। तो बराबर 64 होता है ना, 4 का क्यूब, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। किसी भी वर्ग अंतराल की दोनों सीमाओं के अंतर को डैश कहते हैं, तो क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या व्याकलन के अंतर्गत समवृत्त है। ठीक है, आगे देखिए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर बगल के बॉक्स में भरिए। पहला है, यदि क्रय मूल्य 250 रुपया और ऊपरी व्यय 50 रुपया हो तो लागत मूल्य, ठीक है ना, तो लागत मूल्य लागत, तो टोटल कितना लग गया लागत मूल्य। तो देखिए लागत मूल्य कितना होगा, तो 250 और प्लस 50, तो कितना हो जाएगा, तो पहला का आंसर हो जाएगा 250 और 50 300, 300 रुपया। व्यंजक 13x6 प्लस 15 का घात है, तो घात क्या है, तो 6 है। उसके बाद है तीसरा, यहाँ पे है 2 की पावर -3 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो यहाँ पर है गुणात्मक प्रतिलोम, तो क्या हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है, 2 की पावर -3, तो गुणात्मक प्रतिलोम है उल्टा होता है, समझे, उल्टा। तो इसको उल्टा करते हैं, तो 1/2 की पावर-3, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 हो जाएगा। 2 की पावर 3 कितना 8 होता है, तो तीसरा का आंसर हो जाएगा 8। उसके बाद है वृत्त आलेख का दूसरा नाम है, तो वृत्त आलेख का दूसरा नाम पता है, वृत्त, वृत्त चित्र है, जिसको पाई चार्ट भी कहते हैं। पांचवा, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है तो दूसरी संख्या पहली संख्या के कितने प्रतिशत कम है, कितनी प्रतिशत कम है। तो यहाँ पे उत्तर लिखेंगे, माना, ठीक है, माना दूसरी संख्या, ठीक है, माना दूसरी संख्या बराबर क्या 100 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए पहली संख्या क्या हो जाएगा, तो पहली संख्या क्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है। 20%, 100 का 20% कितना होता है 20 होता है, तो 120 हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, तो लिखेंगे तो दूसरी संख्या पहले कम निकालते हैं, तो दूसरी संख्या, ठीक है, पहली संख्या से, ठीक है, पहली संख्या से कम है। ठीक है, तो कितना कम है, तो 120 में है ना 100 घटाएंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, है ना। तो देखिए पहली संख्या 120 है, उसमें से दूसरी संख्या घटाएं 100, तो 20, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से पता है 20 कम है, तो कितने प्रतिशत कम है, प्रतिशत निकालना है ना यहाँ पे, तो लिखेंगे प्रतिशत कमी। ठीक है, प्रतिशत कमी बराबर क्या होता है कमी, कमी बटा किससे कमी है, दूसरी संख्या से कितना कम है वो निकालना है, दूसरी संख्या से तुलना करें तो दूसरी संख्या गुने 100। अब इसको काटेंगे तो ये कट गया, 2 छक 12 हो गया एक बार में, और इसको काटिए, देखिए 2 तिया 6 और 2 पचे 10, जीरो, कितना आ गया 50/3 आ गया। तो उसको भागा देते हैं, तो 50 में अगर हम 3 से भागा दें, 3 20 बच गया, 3 छक 18, 2 बच गया, है ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 16.2/3 प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत। ये हो गया हमारा आंसर। छठा देखिए 3.3
304 है गुना 10⁻6 को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे सामान्य रूप में व्यक्त करना है 3.30 है 4 गुने 10⁻6। ठीक है, 3 0 है 4, तो ये है ना, ये दशमलव यहाँ पे हटाएं तो नीचे कितना जीरो आएगा, 4 0 आएगा। गुने 10⁻, इसको लिख सकते हैं 4 गुने 10⁻2। ठीक है, 4 और 2 कितना होता है, 6 होता है, तो लिख सकते हैं। और ये क्या कट जाएगा, 3 0 हो गया, 4 हो गया, और यहाँ पे 2 0 बच गया, तो ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पर देखिए 7वां सवाल, ए बी गुना 6 बराबर बी बी बी, 3 बी है। ठीक है, तो ए तथा बी के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है ना, तो देखिए ए बी दिया हुआ, 6 से गुना करें ना तो खाली बी बी आना चाहिए। ठीक है, 3 बी आना चाहिए। तो यहाँ पे है ना बी की जगह हम 4 रखेंगे। ठीक है, तो ये क्या 6 चक 24 हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी 4, ये बी या बी सेम सेम है, तो 4 रखेंगे तो 4 4। ठीक है, तो कितना रखेंगे, 7 रखना पड़ेगा, 6 से 42 है ना, तो हो जाएगा। यहाँ पर क्या 4 4, तो यहाँ पे इसलिए हो गया क्या, ये बराबर कितना हो गया, ये बराबर 7 हो गया, और बी बराबर हो गया 4। ठीक है, तो ये जब पढ़ाया था ना चैप्टर, तो ये आपको अच्छे से बता चुके हैं कि कैसे 4 रखे हैं, कैसे 7 रखे हैं। आगे देखिए, दी गई आकृति से फलकों की संख्या f, शीर्षों की संख्या v और किनारों की संख्या e लिखिए और ऑयलर सूत्र को स्थापित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या, एक घनाभ है। ठीक है, ये क्या है, घनाभ। तो देखिए यहाँ पे उत्तर लिखेंगे फलकों की संख्या। तो घनाभ में फलकों की संख्या क्या होता है, इस पहले वाले सेट में भी आ चुका सवाल, फलक निकालना है, शीर्ष निकालना है, किनारा निकालना है। तो फलकों की संख्या f बराबर क्या होता है, 6 होता है घनाभ में। और शीर्षों, ठीक है, शीर्षों की संख्या ये अच्छे से बता चुके हैं पहले वाले सेट में, तो यहाँ पे अच्छे से नहीं बता रहे हैं। ठीक है, उतना क्योंकि टाइम लगेगा। तो देखिए शीर्षों की संख्या, शीर्ष कितना होता है, 8 होता है। उसके बाद है किनारों की संख्या, किनारों की संख्या को ई से दिखाते हैं, किनारों को एच, तो ये होता है कितना, 12। ठीक है, तो ऑयलर सूत्र स्थापित करना है ना, तो लिखेंगे तो ऑयलर सूत्र से क्या होता है, एफ प्लस भी माइनस ई बराबर पता है 2 आना चाहिए, समझे, 2। तो यहाँ पर देखते हैं, तो एफ प्लस भी माइनस ई, तो एफ कितना है 6, भी 8 है, ई कितना है 12 है, 8 से 14, 14 में से 12 गया, 14 में से अगर 12 जाए तो कितना 2 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, सत्यापित हो गया, 2 ही आना चाहिए ना यहाँ पे, तो 2 ही आया, ये हो गया सत्यापित, ये हो गया आंसर। अगला देखिए 9वां, आलेख के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ, 2 3 4 लिखा हुआ। ठीक है, 60 है, 120, 180, 240 है। ठीक है, तो देखिए 2 सेकंड में तय की गई दूरी क्या है, तो 2 यहाँ पे है, 2 सेकंड में तय की गई दूरी कितना, 60 है, समझे। तो 60 यहाँ पे अगर मीटर है तो देखिए मीटर में है, तो यहाँ पे मीटर 60 मीटर हो जाएगा। 20 मीटर जाने में कितना समय लगा, 20 मीटर जाने में कितना समय लगा, तो यहाँ पे 60 मीटर जाने में ना, 60 मीटर जाने में समय लगा 2 सेकंड। ठीक है, तो ये देखिए 1 मीटर जाने में लगा 2/60 सेकंड, तो 20 मीटर पूछ रहा हूँ, तो 20 मीटर जाने में कितना है, 2/60 गुने 20, तो 20 × 60, तो 2/3 सेकंड लगा, 2/3 सेकंड। उसके बाद वाहन की चाल प्रति सेकंड क्या है, तो देखिए वाहन की चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है ना। देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। दूरी यहाँ पे कितना 60 मीटर है, तो समय कितना लगा, 2 सेकंड लगा। ठीक है, तो कितना आ गया, 30 मीटर पर सेकंड हो गया। 2 काटेंगे, 2 कम 2 और 30 बार में 30 मीटर पर सेकंड। आगे देखते हैं 10वां सवाल, इस आकृति को कागज से पूरा ढकना हो तो कम से कम कितने कागजों की आवश्यकता होगी। तो देखिए ये बेलनाकार है, ठीक है ना, यहाँ पे 14 लिखा हुआ, 14 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ये कितना 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ 14 है, यानी क्या व्यास लिखा हुआ। तो देखिए ये बेलनाकार है, तो यहाँ पे उत्तर लिखेंगे, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, पहले जो दिया हुआ है ना वो लिख लेंगे, लिखेंगे बेलनाकार आकृति का व्यास बराबर कितना है, 14 सेंटीमीटर। उसके बाद ऊंचाई, यहाँ पर ऊंचाई कितना है, 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर। अच्छा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए त्रिज्या आर बराबर कितना हो जाएगा, व्यास बट्टा है ना, व्यास बट्टा
2 होता तो यहाँ से 14 सेंटीमीटर 2 से भागा दे देंगे, कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। तो कागज़ से पूरा ढकना है, तो पूरा का पूरा जितना क्षेत्रफल होता है ना, तो उतना में उतना कागज़ की ज़रूरत होगा। तो लिखेंगे बेलनाकार, ठीक है ना, बेलनाकार आकृति का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr प्लस इंटू आर प्लस एच होता है, 2πr इंटू आर प्लस एच। 2 गुने अब पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, आर कितना है 7 है, और एच कितना है, एच ऊंचाई 12 है। तो ये कट गया, तो 2 गुने 22, 12 और 7 कितना 19 होता है। तो क्या 44 गुने 19 करना है ना, तो यहाँ पर देखिए 22 दूनी 44 होता है, 44 गुने 19 तो कितना आ गया 836 आ गया। तो 836 यहाँ पर सब सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे आगे। यहाँ पे क्या पूछ रहा था, आकृति को कागज से पूरा पूरा ढकना हो तो कम से कम कितने कागजों की आवश्यकता होगी। तो लिखेंगे आता आकृति को ढकने पूरा पूरा ढकने के लिए, ठीक है ना, ये 836 सेंटीमीटर स्क्वायर कागजों की आवश्यकता होगी। तो लिखेंगे अतः आकृति को पूरा पूरा ढकने के लिए, ठीक है, पूरा पूरा ढकने के लिए 836 सेंटीमीटर स्क्वायर कागज की आवश्यकता होगी, कागज की आवश्यकता होगी। ठीक है, इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी सब्जेक्ट का वीडियोस है ना, मॉडल सेट देखने के लिए और मैथ का बाकी मॉडल सेट का वीडियो देखने के लिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।